हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईआईसीपीए के नेक्स्ट सेशन में। आज समझेंगे अगर हमने जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी टाइमली तो क्या ऐसे रेपरकशन होंगे। और कुछ लोग जो कहते हैं कि छोड़ दो 3B नहीं फाइल हुई, जीएसटीआर 1 नहीं फाइल हुई, कोई बात नहीं, देख लेंगे कभी बाद में फाइल करके। और क्या इनके कोई लीगल रेपरकशंस होते भी हैं या कोई हार्ड पेनल्टी है इस पे, या कोई मेजर इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। आज इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो आज समझते हैं, अगर in case we are not filing the GSTR 3B on time, so what are the legal proceedings that can be done or by the department, and what are the actions that can be taken against the person who is not filing the 3B on time. अगर हम 3B टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहली बात तो 3B क्या है, सबसे पहले तो लोग पूछेंगे भाई 3B क्या है, क्योंकि हर किसी को 3B के बारे में नहीं पता है। बट आई थिंक जब से जी मोदी जी आए हैं तब से सभी को मालूम है कि जीएसटी है, ठीक है। 100% लोगों को, और शायद 60% जो रेशियो है फ्रॉम द बिजनेस क्लास, वो सारे जानते ही हैं कि भाई जीएसटी क्या है, जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है। अच्छा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट को बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। और 3B, 3B क्या है? 3B उसी का एक ऐसा रिटर्न है जिसके अंदर हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करते हैं। सपोजिटली हम अगर कोई भी बिजनेस कर रही हैं और अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, जो सेल की रिटर्न होती है वो जीएसटीआर 1 होती है। लेकिन जब इसका टैक्स पे करने की लाइबिलिटी की बात आती है तो वो होती है जीएसटीआर 3B। तो एक लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, जीएसटीआर 3B इज अ रिटर्न टू पे ऑफ योर ऑल टैक्स लाइबिलिटीज। मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। 3B एक आउटवर्ड सप्लाई है, यहाँ पे हमने वही पॉइंट्स करे हैं जिसमें हम क्या क्या कंपोनेंट्स को देखते हैं। एक तो हमारी आउटवर्ड सेल्स का एक समराइजेशन होता है, इनवर्ड सप्लाईज जो हम लेते हैं, और अगर कोई रिवर्स चार्ज में हो तो उसकी भी हम यहीं पे ही डिक्लेरेशन देते हैं। और आईटीसी भी हम इसी में ही क्लेम करते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बिजनेस ओनर्स, या जो भी करदाता जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होता है जो हम परचेज करते समय जीएसटी किसी को पे कर देते हैं, और जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके 3B में क्लेम के लिए आ जाता है अंडर द हेड 2A एंड 2B। और 2A एंड 2B भी टॉपिक बहुत बड़ा है, उसे हम अपने डिफरेंट सेशन में समझेंगे, क्योंकि इसकी भी बहुत महत्वता है कि हम आईटीसी कौन सी क्लेम करें और कौन सी नहीं क्लेम करें। अब आते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट। फिर जब ये सारा कंप्यूटेशन हो गया, हमने सेल्स का टैक्स देख लिया, हमने रिवर्स चार्ज का टैक्स देख लिया, और फिर अपने इनपुट टैक्स को उससे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद जो हमारी बैलेंस लाइबिलिटी बनेगी वो हमें पे करनी है इन जीएसटीआर 3B ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द कंपनीज। अब आ जाते हैं ड्यू डेट क्या होती है। मंथली जो फाइलर्स होते हैं उनके लिए तो 20 तारीख 20 ऑफ ईच मंथ यू हैव टू पे योर बिफोर द 20 या 20 से पहले आपको जीएसटी की लाइबिलिटी पे ऑफ कर देनी है। और अगर आप QRMP में आते हैं, QRMP यानी कि क्वार्टरली स्कीम के अंदर,
क्वार्टरली स्कीम के अंदर भी दो कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्टेट्स। कैटेगरी 2 स्टेट्स में हमारा जो कैटेगरी सेकंड स्टेट्स है उसके अंदर हमारा उत्तर प्रदेश फॉल करता है, जिसके लिए 24th इज द लास्ट डेट टू फाइल द क्वार्टरली जीएसटी 3। अब ये हम समझेंगे कि क्या डेडलाइंस, ये डेट्स तो आपने समझ ली, ड्यू डेट क्या होती है, 22 तारीख और 24 तारीख और 20 तारीख। अब जो जिसकी डेडलाइन है, अगर वो गलती से मिस हो जाती है, गलती से मिस हुई, तुरंत हमने उस पे कवर अप कर लिया, लेकिन उसके बाद भी लेट फीस और इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, और पेनल्टी लग सकती है, लेकिन मे बी, ठीक है। लेट फीस तो कंपलसरी है, वो तो लगेगी ही लगेगी। लेट फीस कितनी होती है? 50 रुपीज पर डे नॉर्मली, और अगर आपका नील रिटर्न जाता है तो 20 रुपए पर डे। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसे आप डिवाइड इनटू मंथली भी कर सकते हैं, वैसे जनरली मंथली ही कैलकुलेट किया जाता है। अब आप कहेंगे तो क्या हो गया, लेट फीस ही तो आई, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो आया, और क्या बात हो गई? ठीक है, तो बात इतनी सी नहीं है। बात यह है, लेट फीस अंडर सेक्शन 47 तो लगेगी ही, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, लेकिन आपका बिजनेस भी रुक सकता है। अगर आपने लगातार बैक टू बैक 2 टैक्स पीरियड्स की फाइलिंग नहीं की, तो आपका ई वे बिल जनरेशन रुक जाएगा। तो वो रुकते ही आपका बिजनेस का चक्का भी रुक जाएगा, और बिजनेस का चक्का रुका तो बहुत ज्यादा ही इश्यूज है। प्लस इस पे एक पेनल्टी भी है, जो मे बी आपके ऊपर लग सकती है, केस टू केस वेरी करती है, वो 50,000 की होती है, ठीक है। और इसके बाद पेनल्टी के बाद यहीं तक नहीं रुकेगा मामला, ये सस्पेंड भी हो सकता है अगर आप और आगे बढ़ गए, 6 मंथ तक भर, मतलब आपने फाइल नहीं करी, 6 मंथ्स आपने गुजार दिए एंड यू हैवंट फाइल्ड योर जीएसटीआर 3B, तो आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा और आगे चल के ये बिल्कुल ही कैंसिलेशन के लिए चला जाएगा। तो बेटर है कि आप अपनी टाइमली सारी फाइल करें, और फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑन हो जाएंगे आपके। प्लस डिपार्टमेंट के पास पूरे राइट्स हैं आज की डेट में। जो डिपार्टमेंट 2027 में सबसे ज्यादा इसी के ऊपर एक्ट कर रही है, पहले था इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी, फिर उसके बाद इन्होंने एक फेज चालू किया जिसमें उन्होंने चालू किया जीएसटी के ऊपर कि भाई कौन सही से क्लेम कर रहा है, कौन सही से नहीं कर रहा, और इंटरेस्ट पेनल्टी भी प्रॉपरली लेना स्टार्ट कर दिया। अब नया फेज आ चुका है, इस फेज में डिपार्टमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई किसी की अगर पुराने भी कोई बकाया है, कोई रिटर्न नहीं फाइल करके उसे ऐसे ही जीएसटी को छोड़ के बैठा है, पहले तो उसे नई जीएसटी नहीं मिल रही, और दूसरी उसके लिए डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू टेक एन एक्शन कि जिससे कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए जाया जा सके। प्लस रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट ईयर से, जो कि अगर किसी का कोई बड़ा डिफॉल्ट है उसके लिए एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो बेटर है कि प्लान योर जीएसटी इन दिस मंथ ओनली, या फिर आप अगर लेट करते भी हैं तो 2 से ज्यादा 3 महीने के अंदर ही आप उसको रिकवर कर लीजिए, अदरवाइज नहीं तो ज्यादा देर ना हो जाए। और एक और रेस्ट्रिक्शन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, सपोज करो आपने कई महीनों तक ध्यान ही नहीं दिया, फाइनेंशियल ईयर चला गया, और आपको एक नियम मालूम होगा कि फाइनेंशियल ईयर के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको 3B मतलब लास्ट ईयर की आईटीसी क्लेम कर लेनी है। अगर आपने 6 मंथ्स के अंदर नहीं की बीते साल की, तो वो आपके लिए डिबार्डेड हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना आईटीसी टाइम पे क्लेम करें, जीएसटी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें,
पेनल्टी इंटरेस्ट ना दे गवर्नमेंट को और अपने सारी कंप्लायंसेस टाइम पे पे करे। दिस इज ये पूनम गुप्ता। थैंक यू।